ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यस्याः प्रभावमखिलं न हि वेदधाता नो वा हरिर्न गिरिशो न हि चाप्यनन्तः अंशांशकाः अपि च ते किमुतान्य देवा तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै। यत्कृपालौ मात्रेण मूको भवति पंडितः वेदशास्त्रशरीरां तां वाणी वीणाकरां भजे। बुद्धिर्विकुण्ठिता देवी समाप्ता मम युक्तयः नान्यद् किञ्चिद् विजानामि त्वमेकं शरणं मम, त्वमेकं शरणं मम। ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। कल के प्रसंग में हमने आपको श्रीमद् देवी भागवत के द्वितीय स्कंध के अंतर्गत संक्षेप से संपूर्ण महाभारत कथा का प्रसंग आपको सुनाया। परीक्षित पुत्र जन्मेजय के सर्प सत्र तक की कथा आपको सुनाई। यहां व्यास जी ने कहा कि व्यर्थ में ये संहार मत करो सर्पों का, ये उचित नहीं है और तुम्हारे पिता की दुर्गति नहीं होगी। ये मैं कहता हूं, तुम भगवती महामाया के आराधना करो, अभ्यर्चना करो और श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनो, मैं तुम्हें सुनाऊंगा। इसी बीच में एक बात ये भी आई कि जब ये नहीं होना था, तक्षक को नहीं मरना था, तो अकारण इतने सर्पों का संहार क्यों हो गया? अकारण इतने सर्पों का सर्प सत्र में संहार क्यों हो गया? उस प्रसंग में अंतिम अध्याय में द्वितीय स्कंद के कजरू और बिनता का प्रकरण आया है। व्यास जी ने बताया कि ये जो सर्प सत्र में सर्प समाप्त हुए, इनको
माता कद्रू का, इनकी ही माता का श्राप था। कद्रू और विनता दोनों महाराज कश्यप जी की पत्नियां हैं। इनमें थोड़ा सा विवाद हुआ। कद्रू ने कहा कि जो घोड़े हैं इसके सूर्य के रथ में, उनकी पूंछ काली है। विनता ने कहा नहीं, सफेद है। इस पर विवाद हुआ। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कद्रू ने अपने पुत्रों से कहा कि अगर ऐसा है तो जाओ तुम उसके घोड़ों के पूंछों में लिपट जाओ जो यहां से काली दिखाई पड़े पूंछ। तो जिन सर्पों ने मना कर दिया कि हम झूठ नहीं कह पाएंगे, नहीं बोलेंगे, कद्रू माता ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम सब नष्ट हो जाओगे जन्मेजय के सर्प सत्र में। उनका संहार यहां पर हुआ है। और यहां आकर के वासुकी नाग की बहन जरत्कार जी के पुत्र जिनको इसमें आएगा आगे चलकर के श्रीमद् देवी भागवत में, उन्हीं को मनसा देवी कहा गया है। उनके ही पुत्र थे आस्तिक, महर्षि आस्तिक। उन्होंने यहां आकर के जन्मेजय को समझाया और तक्षक के प्राण बचाए। तो इस प्रकार से यहां यह प्रसंग आता है। आस्तिक जी के कारण इन नागों के यहां पर प्राण बचे। तो आज भी मर्यादा चलती है, जहां कहीं पर भी ये अगर दृष्टिगोचर हो जाएं या अधिक आने जाने लगे, वहां कोई भी व्यक्ति महाराज आस्तिक के नाम की दुहाई देकर के इनको शपथ दे दे कि अब यहां नहीं आना, वहां फिर ये स्थान छोड़ देते हैं। यह अंतिम अध्याय में कथा आई थी। यहां पर व्यास जी ने कहा कि मैं कथा सुनाऊंगा आपको देवी भागवत की। तो इस प्रकार से सूत जी बता रहे हैं शौनक से कि अब यहां से महाराज व्यास जी और जन्मेजय का संवाद प्रारंभ होता है। जब व्यास जी ने कहा कि हम सुनाएंगे, तो जन्मेजय जी का प्रथम प्रश्न होता है कि भगवान भवता प्रोक्तम यज्ञम अम्बाभिधम महत। आपने जो ये अम्बा का यज्ञ बताया है, भगवती पराम्बा का पूजन अर्चन और यज्ञ उनके विषय में बताई है, सा का वो कौन है? उन भगवती का परिचय तो दीजिए। कथम समुत्पन्ना, कहां से आई हैं? कुत्र कस्माच्च, कस्माच्च किसके द्वारा, अर्थात उनका पूरा पता, कहां से आई हैं, किसके द्वारा उत्पन्न हुई हैं, कहां रहती हैं, किम गुणा, उनके गुण क्या हैं, उनका स्वरूप कैसा है। इसके साथ में विधानम विधिवद ब्रूहि सर्वज्ञोसि दयानिधे, उनके पूजन का, उनके यज्ञ का,
पूरा विधान बताएं आप। कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन त्रिदेवों को मैंने सुना था यही सृष्टि, पालन और संहार कारक भी हैं। सगुणास्त्वमी, ये सगुण है। मैं आपको यहां पर एक सगुण की बात आ गई तो बता दें आपको, परमात्मा स्वरूप, परम शक्ति या जो भी कहना है उसको, उसके स्वरूप 3 प्रकार के हैं। प्रथम निर्गुण निराकार स्वरूप, दूसरे स्तर पर सगुण निराकार स्वरूप, और फिर तीसरे स्तर पर जब आते हैं तो सगुण और साकार स्वरूप। ये 3 स्थितियां हैं। यहां पर भी जो लिखा है सृष्टि, पालन, संहार कार का सगुणास्त्वमी, ये तीनों सगुण है। यहां अभी साकार का नाम नहीं लिया। जन्मेजय पूछते हैं कि महाराज इनको मैंने सुना था, और ये भी सुना था ये स्वतंत्र हैं। जैसे नारद जी ने मानस में आया है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। परम स्वतंत्र, मैंने स्वतंत्र इनको सुना था। तो महाराज ये स्वतंत्र हैं क्या? और आप कह रहे हैं कि भगवती जगत जननी का यज्ञ करो, पराम्बा का यज्ञ करो, अम्बा का यज्ञ करो। संबोधन आपने माता का दिया है, तो फिर अगर ये सगुण हैं तो माता क्या इनसे बड़ी है? बड़ी हैं तो फिर ये स्वतंत्र कैसे हुए? फिर ये भी परतंत्र हैं। जन्मेजय पूछते हैं तो क्या अगर ये परतंत्र हैं तो क्या ये भी मरण धर्मा है? क्या इनकी भी जन्म मृत्यु होती है? या सच्चिदानंद स्वरूप भी यही है? काल इनके वश में है या ये काल के वश में है? और अगर ये उत्पन्न हुए हैं, कथम ते वै समुत्पन्ना, तो उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? किन धातुओं से इनका शरीर बनता है? किस प्रकार के इनके भोग होते हैं? और अगर उत्पन्न हुए हैं तो इनका आयु प्रमाण बताएं, कितनी आयु प्राप्त होती है इनको? निवास स्थान बताएं, ये रहते कहां हैं? इनकी विभूतियां बताएं। ये सब महाराज विस्तार से बताएं। तो व्यास जी कहते हैं कि दुर्गम प्रश्न भारोयम कृतो राजन स्वयाधुना।
राजन, तुमने ये बहुत बड़ा प्रश्न कर दिया है, प्रश्न भार है ये। देखने में शब्द थोड़े हैं पर बहुत बड़ा ये प्रश्न है। तुमने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति पूछी है, देवताओं की उत्पत्ति पूछी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति पूछी है। तो जन्मेजय सुनो, यही प्रश्न एक बार मैंने नारद जी से किया था। देखें आप, ये सनातन परंपरा है। यहां इतना कोई गर्वी हठी नहीं मिलेगा जो ये कहे कि ये मेरा अन्वेषण है या मेरी खोज है। जो कुछ भी है सब मेरे गुरु का है, उनकी कृपा प्रसाद से मुझे प्राप्त हुआ है। व्यास जी कहते हैं कि आपने जो प्रश्न किया है जन्मेजय, यही प्रश्न मैंने नारद जी से किया था। एक बार गंगा के किनारे हम दोनों लोग बैठे थे एकांत में, तो मैंने नारद जी से प्रश्न किया। कहा करता परमः प्रोक्त तन्मे ब्रूहि विधानतः कस्माद् एतत् समुत्पन्नं ब्रह्मांडं मुनिसत्तम अनित्यं वा तथा नित्यं तदा चक्षु द्वयोत्तम। मैंने महर्षि नारद जी से प्रश्न पूछा था कि संपूर्ण ब्रह्मांड का कर्ता कौन है। कस्माद् एतत् समुत्पन्नम, ये संपूर्ण सृष्टि प्रपंच उत्पन्न किससे हुआ है। अनित्यम वा तथा नित्यम, अब ये अगर उत्पन्न हुआ है, ये प्रपंच बना है, तो ये अनित्य है या नित्य है, सदैव रहने वाला है या इसमें क्रम चलता है सृष्टि और विनाश का। एक कर्तृक में तद्वा बहु कर्तृकम अन्यथा। व्यास जी कहते हैं, मैंने नारद जी से पूछा कि ये सृष्टि प्रपंच एक ने बनाया है कि कई लोगों ने मिलकर के बनाया है। एक कर्तृक यानी एक ने बनाया या बहुकर्तक बहुत से लोगों ने मिलकर के बनाया, ये बना कैसे। ये संदेह मेरे मन में है, तो महाराज आप मेरी शंका का निवारण करें। व्यास जी सुना रहे जन्मेजय को। जन्मेजय, जो तुमने पूछा वही मैंने एक बार नारद जी से पूछा था। अब नारद जी क्या कहते हैं। ये अपने यहां की परंपरा है, जो मैंने आपसे कहा। यहां कोई ये नहीं कहता कि मैं सब कुछ जानता हूं। यहां जो भी है वो गुरु का आभार पहले मानता है कि गुरु ने मुझे जो दिया है वो मैं तुम्हें बतला रहा हूं। आजकल के लोग जो हैं वो अभिमान करते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये परंपरा अपने सनातन धर्म की नहीं है। यहां जो कुछ जिससे प्राप्त हुआ है हम उसका आभार प्रकट करते हैं, उसका गुणगान करते हैं कि उन्होंने हमें बताया था, वो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ है सब तो वही व्यास जी ने कहा कि मुझे नारद जी ने जो बताया वो मैं आपको बताता हूं। नारद जी से मैंने ये प्रश्न किए, तो उन्होंने जो उत्तर दिया इसमें विकल्प बहुत से दिए व्यास जी ने।
नारद जी से जब प्रश्न किया कि किसने बनाया, बहुत लोगों ने बनाया। क्यों? वो बताते हैं कि हमने बहुत लोगों की पूजा होते देखी है। कोई कहता है कि ब्रह्मा जी ने बनाया, कोई कहता है शंकर जी ने बनाया, कोई कहता है भगवान विष्णु की रचना है ये सृष्टि, कोई कहता है सूर्य भगवान की सृष्टि ये है, उन्होंने बनाया है, कोई कहता है इंद्र ने। इनकी सबकी पूजा होती है, इनको सबको देवता माना गया है। देवता वही जो सब कुछ कर सके। व्यास जी कहते हैं कोई वरुण को बताता है, कोई सोम यानी चंद्रमा को बताता है, कोई अग्नि को बतलाता है, कोई वायु को बताता, कोई यम को, कोई कुबेर को, इस प्रकार से बताते हैं। और आपने कहा है कि अंबा यज्ञ करो, देवी जी का पूजन करो, देवी यज्ञ करो, जगत माता है। इसमें भी कोई पार्वती जी को, भवानी को बताता है। तो महाराज है क्या? क्या इन्हीं का वर्णन वेदों में है? जो पुरुष सूक्त में मंत्र आते हैं कि अनेक बाहें हैं, अनेक सिर हैं, अनेक मुंह हैं, अनेक नेत्र हैं, अनेक पैर हैं, ये जो वर्णन आता है वेद में, क्या इन्हीं का है, भगवती का, या भगवान विष्णु का है? अब जब आप ये कहेंगे विष्णु का और आप कहते हैं अंबा यज्ञ करो, तो भ्रम हो जाता है कि फिर बड़ा कौन? तो इस प्रकार से कुरु में असंशयम चेतः, व्यास जी कहते हैं नारद जी मेरे हृदय का संशय दूर करिए आप। समर्थोसि महामुने, आप ही शंका निवारण करने में समर्थ हैं। त्राहि संसार वार्धे स्वम ज्ञान पोतेन माम मुने, आप ज्ञान देकर के इस संसार रूपी सागर से हमारा उद्धार कर दीजिए। व्यास जी कहते हैं कि ये मैंने नारद जी से कहा। तो नारद जी बोले कि व्यास किम ते ब्रवीम्यद्य पुरायम संशयो मम। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी ये संशय तुम्हें ही नहीं है, संशय हमें भी था। नारद जी, हाँ नारद जी कह रहे हैं। अब नारद जी अपने ऊपर ना ही ले रहे हैं ना। कहा व्यास जी ऐसे ही एक बार जब मुझे संशय हुआ तो हमने पिताजी से पूछा था, ब्रह्मा जी से सीधे। नारद जी कहते हैं कि व्यास तुम्हारे तरीके से एक बार मैंने भी अपने पिताजी से पूछा था, पिता कुतः समुत्पन्नम ब्रह्मांडम अखिलम विभो। पिताजी से मैंने पूछा कि पिताजी ये संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न कहां से हुआ है? आप हमसे अधिक जानते होंगे, आप बड़े हैं, पिताजी हैं। आप ये बताएं कि ये आपने बनाया है कि भगवान विष्णु ने बनाया है या भगवान शंकर ने बनाया है? और फिर कहा कि आराधनीय का। अब ये जब रचना पता चले तो ये भी पता चले कि फिर पूजा किसकी होनी चाहिए। जिसने सब कुछ बनाया है वही सबसे बड़ा होगा। फिर वही आराधनीय कह कामम सर्वोत्कृष्ट कह प्रभु
इन सब में श्रेष्ठ कौन है, किसने ये बनाया है, और फिर उसी की आराधना होनी चाहिए। आराधनीय कौन है, किसकी पूजा की जाए। महाराज हमारी शंका का निवारण करें, हम किसकी प्रार्थना करें, किसके लिए यज्ञ करें, इसका तुम निर्णय करें। और मैंने पिताजी के सामने तुम्हारा भी व्यास नाम रख दिया था कि हमसे व्यास ने पूछा, हम उन्हें क्या उत्तर दें। नारद जी ने सीधे कहा कि जब तुमने पूछा तो हमने भी ब्रह्मा जी से तुम्हारा नाम रख के पूछा था कि व्यास ने हमसे पूछा है तो हम उन्हें क्या उत्तर दें। इस पर ब्रह्मा जी ने जो हमें बताया वो हम तुम्हें बताते हैं व्यास जी। ब्रह्मा जी ने कहा है कि पुत्र तुमने ऐसी बात पूछी है, किम ब्रवीमि, क्या बताऊं, कैसे उत्तर दें तुम्हारी बात का। सुत अद्य अहम दुर्बोधम प्रश्नम उत्तमम, प्रश्न तुम्हारा बहुत अच्छा है लेकिन दुर्बोध है, बहुत कठिनाई से जानकारी में आता है। त्वया शक्यम महाभाग विष्णोरपि सुनिश्चयात्, त्वया अशक्यम, क्या कहें, तुम जान पाओगे कि नहीं जान पाओगे। विष्णोरपि सुनिश्चयात्, विष्णु भगवान भी निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कह पा रहे हैं। और नारद असल बात ये है, ब्रह्मा जी बता रहे कि ऐसा है क्यों, कोई कह क्यों नहीं पाता, बता क्यों नहीं पाता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नारद कारण इसका है कि रागी कोपि न जानाति, जो रागी है, जो आसक्त है संसार में, वो कुछ नहीं जानता, वो कुछ बता ही नहीं सकता आपको। वो परमात्मा को, वो भगवती को जान ही नहीं सकता, उस रास्ते पर वो उसकी रास्ते नहीं है। रागी कोपि न जानाति, जो आसक्त है यहाँ संसारे अस्मिन महामते, जो इस संसार में अनुराग करने वाला है, जिसकी मन इस संसारिक स्थितियों में लगा है, वो नहीं जानता कोई। और विरक्तश्च जानाति, जो विरक्त है वही जान सकता है इसको। निरीहो यो विमत्सरः, निरीह जिसकी कोई इच्छा नहीं है, ऐसा व्यक्ति बिना इच्छा का, कोई इच्छा जिसकी न कोई देखने की न प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जा कहूं कछु न चाहिए सोई साहंसा, ऐसा चाहिए जिसकी कोई इच्छा नहीं है, वो निरीह है। यो विमत्सरः, जो किसी से ईर्षा नहीं करता, जब कुछ चाहिए नहीं तो किसी से ईर्षा द्वेष का सवाल ही नहीं रहा। ऐसा व्यक्ति इस संसार से जो विरक्त होता है, बस वो जान सकता है, और कोई नहीं जान सकता। नारद पिछले कल्प में जब प्रलय हुई होगी, संपूर्ण जल ही जल था। एकार्णवे पुरा जाते, पुराने समय में, प्राचीन काल में जब एकार्णव था, पूरा एक ही समुद्र था, कुछ था ही नहीं इसके जल के। नष्टे स्थावर जंगम, स्थावर और जंगम, चर और अचर, सभी प्राणी नष्ट हो चुके थे, प्रलय हो चुकी थी। तो उस प्रलय के पश्चात जब उत्पत्ति हुई है, तो नारद, अब हम इससे आगे की क्या बता सकते हैं कि जब हमने अपने को जाना तो हम कमल पर बैठे थे। अब इससे पहले का हाल हम क्या बताएं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमने जब देखा तो उस एकार्णव में, उस एक
महासागर में कमल था, उस पर हम थे और हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ा। श्रीमद् भागवत में आया है, उन्होंने 3-4 चीजें बता दी कि एक तो वो कमल था, दूसरे वो जल था, और हम जीवित थे तो प्राण यानी हवा, सांस ले रहे थे तो हवा थी। और ये सब कहाँ था? आकाश में स्थित था तो आकाश था। ये 3-4 चीजें थी। नारद जी जब हम यहां आए, हमने आंख खोली तो ये सब मौजूद था। तो जब मैंने आंखें खोली तब मुझे विचार आया, चारों तरफ देखा, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता सिवाय जल ही जल के और उस कमल के। तो मन में विचार आया कि हम कौन हैं, कहां से आए, और हम ऐसी जगह पर कहां से आ गए जहां कोई है ही नहीं, और हम जाएंगे कहां? चारों तरफ समुद्र है। तो सबसे पहले आदमी जब होता है तब उसे प्राण बचाने की चिंता होती है। तो को में त्राता भविष्यति, ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे दिमाग में एकदम तुरंत ये आया, मस्तिष्क में ये आया कि मेरी रक्षा कौन करेगा यहां पर। को में त्राता प्रभु भर्ता संगता वायुगाचे, मेरा पालन कर। ये भी समझ में आया कि जब मैं ऐसे इतना आ ही गया तो आज तक मेरी रक्षा की किसने? किसी ने तो हमें रक्षा की है, किसी ने हमें उत्पन्न किया है। और जब ये सब समाप्त हो चुका था तो इसका मतलब है किसी ने संहार भी किया ही होगा, ये नष्ट भी किसी ने किया होगा। कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। तो कहा कि मैंने विचार किया कि कमल के, तो कमल की नाल पकड़ करके मैं नीचे उतरा। तो देखें कहीं तो आधार होगा इसका। जल किस पात्र में है, किस बर्तन में है, तो वो कहीं तो आधार मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम उसमें उतरते चले गए। उच्चरण सलिले तत्र यावद वर्ष सहस्रकम, 1000 वर्षों तक नीचे उतरते चले गए, हमें था नहीं मिली नारद। वापस आकर के फिर वहीं बैठ गए। जब नीचे था ही नहीं मिली तो कमल पर आकर बैठ गए। तभी आकाशवाणी होती है, ततो मया तपस्तप्तम तपः तपेति चाकाशे बागभूत शरीरिणी। आकाशवाणी होती है कि तपस्या करो, तप तप तपस्या करो। तो नारद आकाशवाणी के अनुसार फिर मैंने तपस्या की 1000 वर्षों तक। जब तपस्या की, अब ये तपस्या कैसी? ये आत्मचिंतन वाली है। ब्रह्मा जी हैं, चिंतन करते हैं, उस समय तो शक्ति का हो रहा है चिंतन, तो वो आत्मचिंतन है, अपना चिंतन। मैं कौन, कहां से आया, बस उसमें सब कुछ हो जाता है। तो 1000 वर्ष जब पूर्ण हुए तपस्या के, तब आदेश हुआ इसी प्रकार से कि रचना करो, बनाओ कुछ। सृज इति पुनरुद्भूता, उस आकाशवाणी ने कहा कि सृज यानी रचना करो। तो अब हम ये सुन के विमूढ़ हो गए कि हम क्या बनाएं और कैसे बनाएं। और इसी उहापोह में थे, चिंतन कर रहे थे, तब तक वो 2 राक्षस आ गए, मधुकैटभ। तदा दैत्यौ अपि प्राप्तौ दारुणौ मधुकैटभौ। वहां हम अभी अकेले बैठे थे और ये 2
योद्धा आ गए मधुकैटभ। इन्होंने ताभ्याम विभीषितश्चाहम्, अब वो आकर के हमसे भिड़ गए कि मेरे साथ युद्ध करो। ये मुझे डराने लगे। अब अकेले हम फंस गए वो दो। तो अब हम क्या करें? कहते हैं न ब्रह्मा जी कि तब हम डर के मारे फिर नाल पर से उतरे, कमल से उतर के और नाल में नीचे पकड़ के कमल की नली और नीचे जाने लगे। तो तब जाकर के हमें एक तदा तत्र मया दृष्टा पुरुषः परमाद्भुता, वहां पर मैंने देखा कि एक बहुत विशालकाय एक महापुरुष लेटे हुए हैं, उनके नाभि से कमल निकल रहा है और वो वहां पर लेटे दिखाई पड़े। और वो जब दिखाई पड़े तो मैंने देखा शयानम तम समालोक्य, वो भी सो रहे थे। अब उन्हें जगाएं कैसे, ये चिंता हो गई मुझे। अब हम उनको जगाएं तो जगाएं कैसे? तो इस प्रकार से चिंतन जब मैंने किया कि वो सो रहे हैं, तब मैंने भगवती का ध्यान किया। देवी का स्वरूप निद्रा भी है, कैसे इनको जगाएं? तब भगवती ने नारायण के मुक्त किया। भगवती अलग हटके खड़ी हुई। तब यहां पर भगवान नारायण ने निद्रा छोड़ी और उठ करके खड़े हुए और उन्होंने 5000 वर्ष मधुकैटभ से युद्ध करके इनको समाप्त किया। इस प्रकार से उन्होंने हमारा ये विघ्न दूर किया। इसी समय पर वहां पर शंकर जी भी आ गए। तो इस तरीके से हम 3 लोग अब इकट्ठे हो गए। कमल पर मैं अकेला बैठा था, नीचे जाकर के महापुरुष मिले विष्णु स्वरूप। और उसी बाद में जब संहार हुआ मधुकैटभ का, रुद्र भी वहीं आ गए, भगवान शिव आ गए। जिसके जिसके जरूरत पड़ती रही वो आता रहा। तो जब ये स्थिति बन गई तब भगवती ने तीनों को देखा सामने। तो उन्होंने कहा कि काजे सा स्वानि कार्याणि, जैसे आज कार्य हुआ है तुम तीनों मिलकर के ऐसे कार्य करो। एक ये उदाहरण है। तुमसे कहा था कि बनाओ, ब्रह्मा से कहा था कि सृजना करो, रचना करो। तुम्हारे ऊपर संकट आया, विष्णु ने निवारण किया इसका, तो इनका कार्य है पालन करें। संहार के समय भगवान रुद्र आ गए, इनका कार्य है कि ये इनका काम ये है, ये करें। तो भगवती कहती हैं कि इस प्रकार से तुम तीनों लोग मिलकर के ये कार्य करो। सृष्टि, पालन और संहार, यही क्रम चलेगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमने उनसे कहा कि आपने तो कह दिया, नए नए आदमी से कोई काम कहो कि ये तुम करो तो वो घबराता है, जब हम कैसे कर पाएंगे, हमारी कोई शक्ति नहीं है, जानकारी नहीं है। तो वही ब्रह्मा जी ने कहा कि हम कैसे करें, हम तो शक्तिहीन हैं। ये सब कैसे कर पाएंगे? तो भगवती की इच्छा हुई, एक विमान आ गया वहां पर। भगवती की प्रेरणा से विमान आया और भगवती ने कहा कि तुम तीनों लोग यहां बैठो, चलो हम तुमको दिखाते हैं। भगवती यहां से लेकर के इनको अपने स्थान पर लेकर के गए।
ऐसे स्थान पर ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, हम ऐसे स्थान पर पहुंचे उस विमान से, न जलम तत्र पश्यामो विस्मिता स्मो वयम तदा। अब वहां जल है ही नहीं, ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर थल ही थल है, जैसे रहने का स्थान बहुत बढ़िया बना हुआ है, ऐसी जगह पहुंच गए। बाग बगीचे महल सब वहां पर उपस्थित हैं। और जब वहां पहुंचे हम, तो ब्रह्मा जी कहते हैं नारद वहां हमारे जैसे जाने कितने थे लोग। हम 3 लोग यहां से पहुंचे और हम तीनों जैसे वहां पर जाने कितने लोग थे। कहीं इधर से विमान आ रहा, कहीं उधर से आ रहा, जैसे हम तैसे वो भी, और सब आते हैं। और वहां जो उस स्थान के स्वामिनी हैं जो भगवती, उनको प्रणाम करके और जाते हैं। ये जब स्थिति देखी तो नारद विष्णु जी मेरे साथ थे। सबसे पहले इन्होंने पहचाना कि अरे ब्रह्मा, जब तुम भी नहीं थे, केवल हम थे, वो बरगद के पत्तों की दोना में, बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, उस बालक रूप में जब हम अकेले थे, तब यही तो थी, इन्होंने ही हमारी रक्षा की थी। ये तो वही हैं। अब पहचान प्रारंभ हुई। ब्रह्मा जी को विष्णु ने कहा ये वही हैं जिन्होंने हमारी भी रक्षा की थी। हो सकता है, विष्णु भगवान ने कहा कि हो सकता है कि ये हमारी माता हो न हो, यही मेरी माता होंगी। कामम नो जननी सैषा शृणुतम प्रवदाम्य हम। भगवान विष्णु कहते हैं कि हो न हो, बिल्कुल मुझे वही बना, वही कहना चाहिए जो पहचान में आ रही हैं कि मेरी माता है ये। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जब विष्णु ने ये कहा तो हमारे विचार ये आया कि हमें विष्णु तो मिले, इनकी नाभि से कमल तब हमारी उत्पत्ति है, तो ये तो हमसे बड़े हैं, और ये कह रहे हैं हमारी माता है। तो हमने कहा फिर चलो प्रणाम ही करें, और क्या कर सकते हैं, माता को तो प्रणाम करनी चाहिए। तो हम लोगों ने जाकर के वहां पर प्रणाम करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तो वहां इनको द्वारपाल खड़े दिखाई पड़े। विचारे कि ये आया कि अगर भीतर न पहुंच पाए तो कहा चलो चलते हैं, जहां तक पहुंचेंगे। अगर वो रोक देंगे तो वहीं खड़े होकर प्रार्थना करेंगे, ठीक है। अंदर नहीं जा पाएंगे कोई बात नहीं, चलो। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, जैसे हम वहां, उन्होंने नहीं रोका, जैसे ही हम अंदर हुए तो हम तीनों के तीनों स्त्री रूप में हो गए। पुरुष स्वरूप छूट गया, स्त्री रूप में हो गए। गए, प्रणाम किया, उनके सामने खड़े हो गए। वो सुंदरता मां की देखी है, माता जी की। नारद जी
ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नारद जी, हमने उसी समय उनको माता मान लिया। संपूर्ण जगत जननी यही है। वो उनका स्वरूप देख करके बस, और कोई भाव ही नहीं था। उनके चरणों के नाखून में संपूर्ण ब्रह्मांड हमें दिखाई पड़ रहा है। और क्या है? तो नारद, फिर वहां हमने श्रद्धा भक्ति पूर्वक तीनों लोगों ने भगवती की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने भी की, भगवान विष्णु ने भी की, शंकर जी ने भी की। और ये कहा कि जो वेद में कहा गया है कि मैं एक हूं और कोई दूसरा है ही नहीं। भागवत में भी चतुर्श्लोकी में आता है कि जो कुछ हूं मैं हूं। ऐसे इसमें भी आ चुका है, प्रथम स्कंद में ही भगवती ने भी कहा है कि जो कुछ हूं वो मैं ही हूं, मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं। तो वो शक्ति आप ही हैं, और उस शक्ति में ये भेद ही नहीं मैं समझता कि पुरुष है कि स्त्री है। वो जो मूल शक्ति है वो न पुरुष है न स्त्री है, वो शक्ति है। वहां पुरुष स्त्री का कोई भेद नहीं। तो भगवती, अब आप, हम तो जान नहीं सकते, अब अपना वर्णन आप ही करें। आप कौन हैं? अब अपना परिचय स्वयं दें। तो भगवती वहां पर अपना परिचय देती हैं यहां, और भगवती यहां पर सीधे कहती हैं कि जो कुछ हूं वो मैं ही हूं। भगवती ने कहा, सदैकत्वं न भेदोऽस्ति सर्वदैव ममास्य च, योऽसौ साहम् अहम् योऽसौ भेदोऽस्ति मत विभ्रमास्। भगवती कहती हैं कि जो कुछ तुम ये देख रहे हो सब मैं ही हूं। तुम अपने को देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, इनको देख रहे, उनको देख रहे, ये महल देख रहे, ये सृष्टि देख रहे, जो कुछ भी तुम ब्रह्मा देख रहे हो वो सब मैं हूं। यहां चर अचर का भी कोई अंतर नहीं। जो भी तुम देख रहे सब मैं हूं। सदा एकत्वम, हमेशा एक ही है सब कुछ। और वास्तविकता यह है कि आवयोरंतरम सूक्ष्मम यो वेद मतिमान ही सा विमुक्तः सत्व संसारान मुच्यते नात्र संशयः। तुम ये सोच रहे हो कि मैं कौन हूं और तुम कौन हो, का ये भी कोई अंतर नहीं है। जो तुम हो वही मैं, कोई सूक्ष्म अंतर नहीं है। जो तुम हो वही मैं हूं, हम सब एक ही है। और हाँ, माता कह रही है नारद ब्रह्मा जी से कि जो तुम हो वही मैं हूं। तुम्हें ये अंतर कैसे दिखाई पड़ रहा है? जो इतना जान लेता है संपूर्ण जो कुछ है वो मैं ही हूं, वही मुक्त है।
और मैं ही शक्ति हूं। और शक्ति आपने देखा होगा सब जगह होती है। जहां शक्ति न हो वहां कोई काम हो ही नहीं सकता। बिना शक्ति के तो कोई काम हो ही नहीं सकता। चाहे जहां हो, चींटी से लेकर हाथी ब्रह्मा जी तक, विष्णु तक, बिना शक्ति से कुछ होना नहीं है। भगवती कहती है कि ब्रह्मा, मैं जिसे छोड़ देती हूं वो फिर रह ही नहीं सकता, उसकी सत्ता ही समाप्त हो जाएगी। तो जो भी वस्तु है के रूप में दिखाई पड़ रही है वो मैं ही हूं। इस संसार में ये कोई नहीं कहता रुद्रहीनम विष्णुहीनम न बदंत जना किल। कोई ये नहीं कहता कि मुझ में विष्णु नहीं है, विष्णु के बिना मैं हूं, या शंकर जी के बिना मैं हूं। ऐसा कोई नहीं कहता। जो दुर्बल होता है वो ये कहता है शक्ति नहीं है इसलिए हम हैं। न विष्णु का नाम लेता है, न ब्रह्मा तुम्हारा नाम लेता है, न शंकर का नाम लेता है। वो कहता यही है कि शक्तिहीन हो गए भैया, तब चाहे जो कुछ करो। हमारे पास भी शक्ति होती तो हम बताते थे। संसार में प्रचलित है कि शक्तिमान और शक्तिहीन दो तरीके के प्राणी होते हैं। तो कहती हैं कि बिना मेरे मर्जी के तो कुछ हो ही नहीं सकते। मया त्यक्तम विधेनूनम स्पंदितुम न क्षमम भवेत। ब्रह्मा जी, मैं जहां से छोड़ दूं वहां फिर कार्य तो बहुत बड़ी बात है, कोई प्राणी हिल नहीं सकता। मैं जिसको छोड़ दूं फिर वहां पर तो हिलना भी नहीं हो सकता। चाहे तुम हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर हो, चाहे सूर्य हो, चाहे कोई भी हो। जब तक शक्ति है तब तक ही ये सब कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवती ने अपना स्वरूप बताया और फिर कहा कि आज पृथ्वी नहीं है। अद्यात्र पृथ्वी नास्ति क्व गतेति विचारणे। कहां गई? विचार करने की बात है, सोचो। अच्छा, हम तुमको तीनों लोगों को शक्ति देती हैं, तो भगवती अब यहां पर ब्रह्मा को, विष्णु को और शिव जी को अपनी शक्ति दे रही है। विष्णु ब्रज ग्रहाणे माम महालक्ष्मी मनोहराम। ये लक्ष्मी नाम की शक्ति, ये महालक्ष्मी नाम की शक्ति विष्णु हम तुम्हें दे रहे हैं। सदा वक्षस्थले स्थाने भविता नात्र संशय। तुम कहीं भी जाओ ये तुम्हारे वक्षस्थल पर निवास करेगी, ये तुम्हारे साथ रहेगी। इसी तरीके से इनसे भी भगवान शंकर को भी दिया। ग्रहण हर गौरी त्वम। गौरी जी को भगवान शंकर को दिया। महाकाली मनोहराम, यही महाकाली हैं और ये तुम्हारी कार्य में सहायता करेंगी। कैलासम कारयित्वा च विहरस्व यथा सुखम। तुम्हारा स्थान कैलाश पर्वत पर होगा और तुम वहां रह करके
अपने इच्छानुसार विचरण करो। ग्रहाणे मां विधे शक्तिम स्वरूपां चारुहासिनीं महासरस्वती नामना रजो गुण युताम्बराम। और ब्रह्मा जी को महासरस्वती नाम की शक्ति दी है। कहा ये तुम्हारे कार्य में तुम्हारी सहायता करेगी। ये रजोगुणी शक्ति है। महालक्ष्मी सतोगुणी शक्ति है, भगवान विष्णु को दी। और महाकाली के रूप में, गौरी जी के रूप में भगवान शंकर को शक्ति दी है। 3 प्रकार की शक्तियां इनको दी और कहा कि ब्रह्मा जी अब सृष्टि करेंगे, विष्णु संरक्षण करेंगे, पालन करेंगे, और अंत में जब स्थिति बनेगी तो शंकर जी इसका अंत करेंगे। तीनों आप त्रिगुणात्मक हैं। ब्रह्मा में रजोगुण की प्रधानता रहेगी। जो चीज हिलती डुलती है वो उसमें रजोगुण होता है। सतोगुण शांत होता है। गीता में जैसे बताया, दीपक की ज्योति हिलती डुलती नहीं, ये सतोगुण का है। हाँ। रजोगुण में हवा लगती है तो वो हिलते डुलते है। तो जहां हिलता डुलता है वो रजोगुण से युक्त है। और तमोगुण जहां होता है वहां पर आलस है, ये सब चीजें दिखाई पड़ती हैं। आलस, नींद, ये सब चीजें दिखाई जहां पड़े, न सोने में न जागने में, ये तमोगुण का प्रभाव है। न कोई काम करने में मन लगे, तो ये उसका प्रभाव है। तो भगवती ने कहा कि अब आप लोग जो है सगुण हो गए हैं। एक जो शक्ति है निर्गुण निराकार, बिन पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। वो निर्गुण निराकार स्वरूप है। और जब इस रूप में आते हैं, अब माया दी गई, सबको शक्ति दी गई है, रजोगुणी दी गई। ब्रह्मा जी को रजोगुण प्रधान है। देखो, गुण तीनों हमेशा एक साथ रहते हैं, कम ज्यादा होते हैं। तो ब्रह्मा जी को जो शक्ति दी गई उसमें रजोगुण अधिक है। आधा रजोगुण और आधे में सतोगुण और तमोगुण। ऐसे ही भगवान विष्णु के पास जो पूरी शक्ति है उसमें आधा सतोगुण और आधे में तमोगुण और रजोगुण। ऐसे भगवान शंकर में जो शक्ति है गौरी महाकालिका की, उसमें आधे में तमोगुण और आधे में सतोगुण रजोगुण। इस प्रकार की स्थिति है। तो अब यहां पर गुण प्राप्त हो गए, शक्ति प्राप्त हो गई, तो अब ये स्थिति सगुण हो गई। लेकिन अभी भी ये निराकार है, सगुण निराकार। इसीलिए ये तीनों देवता जिस रूप में चाहते हैं आपके समक्ष आ जाते हैं। अभी इनका आकार निश्चित नहीं है, इसलिए ये निराकार है। तो भगवती ने कहा कि देखो अब आप सगुण हो गए, क्योंकि गुण हमने आपको दिए हैं। ये तुम्हें काम करने का गुण दिया, इनको पालन करने का गुण दिया, इनको श्रृंगार करने का गुण दिया, तो अब आप सगुण हैं। और नारद, जब तुम सृष्टि करोगे तो सृष्टि प्रपंच में फिर अब और आगे निर्गुण कोई चीज नहीं होगी। जब तुम्हें सगुण हो गए तो अब तुम्हारी बनाई हुई चीज सगुण ही होगी, निर्गुण नहीं होगी। संसार में कोई चीज निर्गुण नहीं हो सकती। इसीलिए निर्गुण केवल परम शक्ति है, परमात्मा जिसको कहते हैं, परब्रह्म परमात्मा वो है। फिर उसको कुछ करना है, वो तो शांत है।
अब यहां से सब सगुण होगा। और अधिक क्या कहें, दोनों मेरे ही स्वरूप हैं। सगुण भी मेरा ही स्वरूप है और निर्गुण भी मेरा ही स्वरूप है। तुम्हारे साथ में जब मैं होती हूं तब मैं सगुण हूं, और जब उस परम शक्ति के साथ में जब हूं मैं, तब मैं निर्गुण हूं। परम पुरुष के सानिध्य में जब मैं रहती हूं वहां, तब मैं निर्गुण हूं। और वहीं जब हम दोनों होते हैं तो हम लोगों से प्रथम उत्पत्ति जो होती है वो अहंकार की, और अहंकार स्वरूप में ही ब्रह्मा जी तुम तीनों लोग फिर आ जाते हो। कहने का तात्पर्य, भगवती ने कहा कि तुम सबसे पीछे, फिर सबकी माँ या सबकी अम्मा हम ही हैं, और कोई नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा तुम्हारे भी मन में ये आया था कि मैं हूं, तो मैं कौन हूं, कहां से आया, यही अहंकार। जहां ये आ जाए कि मैं हूं, अपनी सत्ता समझ में आने लगे, वही अहंकार है। और यही विष्णु, यही तो वो अहंकार में ही आ जाते हैं। और ब्रह्मा ये अहंकार ही 3 प्रकार का है। सतोगुणी अहंकार विष्णु स्वरूप में, रजोगुणी अहंकार तुम्हारे स्वरूप में, तमोगुणी अहंकार शिव जी के स्वरूप में। 3 प्रकार का है। जहां रजोगुण की प्रधानता है वहां क्रिया है, जहां सात्विक या सतोगुण की प्रधानता है वहां ज्ञान है, शांति है, ज्ञान है। और जहां तमोगुण की प्रधानता है वहां आलस्य, प्रमाद है, और वहां ही इन तत्वों की उत्पत्ति होती है। द्रव्य है, पदार्थ जैसे कोई है, आकाश, वायु, जल, 5 चीजें बताई गई हैं, ये तमोगुण से ही उत्पत्ति है इनकी। जहां ये है तो अब तीनों चीजें हो गई, बनाने वाला भी हो गया, सामान भी हो गया, काय से बनेगा, तो ये स्थिति हो गई, रक्षा करने वाला भी हो गया। परमात्मा अपमानाद, जो परमात्मा वो है जो आज ही है, न तो उसका कोई कार्य है न कोई कारण है, वो सबसे अलग है। जो कुछ करती हूं वो उसकी शक्ति मैं हूं, मैं ही करती हूं। इस प्रकार से भगवती ने उपदेश दिया और इन तीनों से कहा कि अपने विमान पर बैठो, जाओ अपना अपना काम करो। जब कोई स्थिति विषम तुम्हारे ऊपर पड़े तब मेरा स्मरण करना, मैं आऊंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इतना कहना था, हम लोग विमान पर वही थे, जहां से चले थे वहीं आ गए। व्यास जी कह रहे हैं, जन्मेजय को बताते हैं, व्यास जी बता रहे कि नारद जी ने फिर ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी बता रहे थे, घटना ब्रह्मा जी ने बताई कि हमारे साथ ऐसी हुई। तो नारद जी ने फिर पूछा कि महाराज जी, भवता सगुणा शक्तिर दृष्टा तात मनोरमा। नारद जी ने कहा कि पिताजी, जब आपने वो दर्शन किए साक्षात, तो वो भी तो सगुण ही थे, तब तो आप देख पाए। कहते हैं निर्गुण को तो कोई देख नहीं पाता, वो तो अनुभव की चीज है, अनुभव गम्य बनेंगे संता। सगुण भगवती के आपने दर्शन तो कर लिए, तो निर्गुणा निर्गुणश्चैव कीदृशौ तौ बदस्व में। तो अब निर्गुण कैसे है, उसका स्वरूप कैसा है, वो कैसे पता चले। सगुण के तो आपने खैर बता दिया कि हमने दर्शन किए हैं भगवती के,
तो एक दर्शन हुआ है। और कहते हैं निर्गुण भी मैं ही हूं, तो निर्गुण फिर कैसे है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद तुम जो पूछ रहे हो, तुमने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। अहंकार से मेरी उत्पत्ति, प्रथम उत्पत्ति अहंकार, उसी में हम तीनों हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के। अपनी उत्पत्ति से पहले का हाल कौन बता सकता है? नारद तुम उत्पन्न हुए हो, तुम्हारी उत्पत्ति का हाल मैं बता सकता हूं, तुम कैसे बता सकते हो? वैसे ही हम अपनी उत्पत्ति का हाल कैसे बता सकते हैं नारद? उसको तो तब देखा जा सकता है जब अहंकार समाप्त हो जाए, तब वहां पहुंचना होता है। और हम तो अहंकार से ही निकले, तो कैसे पहुंच सकते हैं? निर्गुणस्य मुने रूपम न भवे दृष्टि गोचरम। निर्गुण का दर्शन होता नहीं है नारद। हाँ, ये दर्शन होता नहीं है। न भवे दृष्टि गोचरम, इन आंखों से नहीं देख सकते आप। उसके लिए तो ज्ञान गम्यो मुनि नाम, तू ज्ञान नेत्रों से दर्शन होते हैं, ज्ञान से देखे जाते। ज्ञान रूपी नेत्र जिनके पास होते हैं, उनसे ही, उस ज्ञान से उसका दर्शन होता है। अनुभव गम्य जिसको कहते हैं, ज्ञान गम्य, उसके द्वारा उसका दर्शन होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद अहंकार कृतम सर्वम, जब मेरी सृष्टि अहंकार से हो गई है, तो अब जो कुछ भी बन रहा है सब अहंकार से ही बनेगा आगे। हम बनाएंगे। तो जब हम, ये भाव आ गया कि अब हम हैं तो हम करेंगे, तो ये तो सब अहंकार का हो गया मामला। अहंकार कृतम सर्वम विश्वम स्थावर जंगमम, अहंकार से ही अब ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होगी। तो कथम तद रहितम पुत्र भवेत कल्प सुतैरपि, चाहे सैकड़ों कल्प बीत जाए, चाहे हजारों कल्प बीत जाए, नारद इस सृष्टि में अहंकार से रहित तो हो कौन सकता है? जब बनाने वाले हम ही अहंकारग्रस्त है, अहंकार से निर्माण है हमारा, तो कैसे हो सकता है ये? निर्गुणम सगुण पुत्र कथम पश्यति चक्षुषा, जो सगुण जीव है वो निर्गुण को कैसे अपनी आंखों से देख सकता है? स्थिति नहीं है। वहां पहुंचने की स्थिति तभी होती है जब अहंकार समाप्त हो जाए। और जब अहंकार समाप्त हो जाएगा तो शरीर की स्थिति ही नहीं रहेगी। नारद तुम्हारी क्या, मेरे शरीर की स्थिति नहीं रहेगी, फिर तो और कुछ देखना बाकी क्या है? वो तो भगवती ने पहले ही कह दिया, जो तुम हो वही हम हैं। ये अहंकार के कारण ही मुझे दूसरापन दिखाई पड़ा कि मैं हूं। मेरे बाउंड्री जो है, सीमा जो है, वो अहंकार के कारण है, अन्यथा कुछ है ही नहीं। तो नारद जी कहते हैं, अच्छा महाराज चलो छोड़ो, अब अहंकार से आगे की सृष्टि आपने कैसे बनाई है वही बताओ भाई, वही बताओ। अहंकार से आगे सृष्टि कैसे होगी? अब ये वेदांत और सांख्य कपिल जी को सब आए, आपको संक्षेप में बता रहे हैं, आप सब लोग भी सुने। सांख्य दर्शन में सब बता चुके हैं, वेदांत दर्शन में भी बताया है, अब वो संक्षेप में यहां से सुनना। अहंकार 3 प्रकार का बताया, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक जो है, सतोगुण प्रधान जो अहंकार है, उसमें ज्ञान शक्ति है।
इस ज्ञान शक्ति से चित्त बनता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तो है ही है, वो चल ही रहा है। वो तो भाई मिट्टी से घड़ा अगर बन रहा है तो मिट्टी तो उसमें मौजूद है। तो अहंकार से सब आगे बन रहा है, तो अहंकार तो अब रहेगा, चाहे जिसमें वो नाम ले और चाहे न ले, अहंकार तो है ही है। तो मन, बुद्धि, चित्त, और यहां पर इससे बनता है ज्ञान मार्ग से, सतोगुणी जो है वहां से मन, बुद्धि और चित्त, और उसके बाद में जो इंद्रियां हैं उनके देवता, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहां तहां सुर बैठे कर थाना, इंद्रियों के देवता है। इनकी उत्पत्ति इस ज्ञान शक्ति से होती है, सतोगुणी अहंकार से होती है। रजोगुणी अहंकार ये क्रिया शक्ति वाली है, हिलने डुलने वाली है, का हाथ पैर चलाने वाली है, तो ये काम करने वाली है। तो इनसे ज्ञानेंद्रियां बनती हैं पांचों, और पांचों कर्मेंद्रियां बनती हैं। 10 इंद्रियां रजोगुण से आती हैं, और 5 प्राण, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, जो शरीर को क्रियाशील बनाते हैं। सांस लेते हैं प्राण, अपान नीचे वाली वायु, ऐसे समान पूरे शरीर में। ये जो 5 प्रकार की वायु बताई गई हैं, ये शरीर को हिलाती डुलाती हैं। जब फालिश मार जाती किसी को है तो कहा है वो वायु ही निकल जाती है वहां से काम करने वाली। वायु समाप्त तो हाथ पैर फिर उठता नहीं, चलाने फिराने वाला काम ये होता है। तो 10 इंद्रियां और 5 ये प्राणवायु, 5 प्रकार की, ये रजोगुण से उत्पत्ति है। और तमोगुण से आपको बताया, एक तो आलस तो होता ही है, गुण है उसका, और इसी से द्रव्य शक्ति, इसी से सभी पदार्थ बनाने वाले आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, 5 तत्व, ये सूक्ष्म तत्व यहां से आते हैं तमोगुण से। और सूक्ष्म तत्व मिलकर के फिर स्थूल बनाते हैं, जो हमको आपको दिखाई पड़ते हैं। सूक्ष्म इनसे भी होते हैं जो हमें आपको दिखाई नहीं पड़ते, इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि ये शरीर तो उन्हीं तत्वों से बना है, तो उसे फिर कैसे देख पाएगी? उसे तब देख सकें जो हम अलग अलग कर सकें। अलग अलग कर देंगे तो शरीर ही नहीं रहेगा। और दूरबीन तो इसे ही की है भाव, दूरबीन भी उसी पदार्थ की बनी है, तो वो कैसे देख सकती है? तो उसी जैसे नहीं कहते हैं कि आंख में लगा काजल कैसे कौन देख पाता है, तो ये तो उससे भी सूक्ष्म है और अंतर्गत है, कौन देख सकता है उसको? तो इस प्रकार से ये सृष्टि होती है। अब यहां से ये सूक्ष्म भूत जो हैं वो स्थूल बनते हैं, जो आपको दिखाई पड़ते हैं, आकाश, वायु, जल, तेज और पृथ्वी। इस प्रकार से यहां पर 5 स्थूल भूत, 10 इंद्रियां, 5 सूक्ष्म भूत जो शुरू के बताए, आकाश, वायु, जल, तेज आते हैं सूक्ष्म, और उनसे जब स्थूल होते हैं तब ये 5 मिलके अलग अलग होते हैं। तो 5 स्थूल भूत, 5 वो तन्मात्राएं कही जाती हैं। अंतःकरण वही मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इस प्रकार से 24 तत्व तैयार होते हैं। 5 स्थूल भूत, कहीं कहीं पर ये 5 तन्मात्राओं की जगह पर 5 प्राण भी बताया गया है। हाँ, तो 5 स्थूल भूत, 5 प्राण 10, और 10 इंद्रियां 20, और अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 4, 24 तत्व। और 25वां तत्व वो शक्ति, जिसको चेतन कहते हैं। इस
प्रकार से इन 25 तत्वों से संपूर्ण सृष्टि बनती है। संक्षेप में यही विवरण है इसका, विस्तार से नहीं जाएंगे। संक्षेप में यही 25 तत्व हैं और इनसे ही संपूर्ण सृष्टि प्रपंच का निर्माण होता है, ब्रह्मा जी बनाते हैं। तो सर्गोयम कचितस्तात यत् पृष्ठोहम त्वयाधुना गुणानाम रूप संस्थाम वै शृणुष्वैकाग्रमानसः। अब जब ये गुण सब इकट्ठे होकर के तीनों गुण इस प्रकार से इतनी सृष्टि जब हो जाती है, तब हमारे सबके शरीर बनने की स्थिति आती है। इसी 24-25 तत्वों में 25वां चेतन तत्व और 24 तत्व ये मिलकर के जब तब शरीर बनते हैं। इसमें इनके अलग अलग गुण हैं। सतोगुण का अलग अलग गुण है। जब सतोगुण की प्रधानता होती है तो चित्त हल्का होता है, प्रसन्न होता है। ऐसे रजोगुण की होती है तब चलना फिरना ज्यादा रहता है। ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, वो करना, ये करना, ये सब बाधा दौड़ी ज्यादा होती है। और तमोगुण की जब स्थिति होती है तो वो नहीं कहते, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, पड़े अरे यार हो जाएगा, भगवान चाहेंगे वैसा होगा। हाँ, तो ये स्थितियां हो जाती हैं। तो कह रहे हैं भगवत वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद, ये गुण हमेशा रहते तीनों साथ हैं। शुद्ध सतोगुण कहीं नहीं मिलेगा। अगर शुद्ध सतोगुण विष्णु भगवान के अंतर्गत हो, शुद्ध सतोगुण तो ज्ञान रूपी होता है, उसमें कोई चंचलता होती नहीं, कुछ करना धरना होता नहीं, वो तो ध्यान लगा के बैठ जाएंगे। लेकिन विष्णु को सब कुछ करना पड़ता है। तो नारद, जैसा मैंने कहा कि अगर आप विचार करें, एक गोला बना लें तो आधा उसमें सतोगुण है और आधे के दो टुकड़ा करें तो चौथाई तमोगुण से लिया, चौथाई रजोगुण से लिया, उसमें डाल दो, गोला पूरा हो जाएगा, पूरा गुण हो गया सतोगुण। है तीनों, लेकिन उसमें मात्रा जो है सतोगुण की बहुत ज्यादा है, आधा वो है। तो वो विष्णु की स्थिति है, क्योंकि विष्णु जब संहार करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो गुस्सा तो उनको भी आता है। तब उनकी अगर स्थिति न हो तो गुस्सा आएगा ही नहीं। मारते पीटते हैं तो काम भी करते हैं, ये रजोगुण का गुण है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तीनों गुण इकट्ठे रहते हैं जगह। कहीं भी आपको शुद्ध रूप में सतोगुण नहीं मिलेगा, शुद्ध रूप में रजोगुण नहीं मिलेगा, शुद्ध रूप में तमोगुण नहीं मिलेगा, एक कहीं नहीं मिलेगा, तीनों इकट्ठे मिलेंगे। कम ज्यादा होते हैं बस। जैसे मेरे अंदर ब्रह्मा जी कहते हैं रजोगुण की अधिकता है, लेकिन सतोगुण भी है मेरे अंदर, ज्ञान भी है। तमोगुण गुस्सा हमको भी आता है। तो ऐसे ही सबके तीनों लोगों की स्थिति है। तो शृणुपुत्र प्रवक्ष्यामि गुणास्ते दीपवृत्तयः प्रदीपस्य यथा कार्यं करोत्यर्थ दर्शनम। एक उदाहरण देते हैं कि नारद, मैं इन गुणों का तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। कैसे? जैसे दिया जलता है, जब मिट्टी का बर्तन, तेल पड़ा उसमें, बत्ती पड़ी उसमें, आग लगी उसमें, कहते हैं वर्तिस्तैलम यथार्चिष्ट, वो बत्ती, वो तेल और वो अग्नि, तीनों अलग अलग चीजें हैं। अकेला कोई काम नहीं कर सकता। तीनों इकट्ठे मिलाकर के दीपक में रख दो तो प्रकाश उत्पन्न कर देते हैं। कहा बिल्कुल उसी प्रकार से ये तीनों गुण काम करते हैं। जब तीनों इकट्ठे होंगे तभी ये सृष्टि बनेगी, सब काम चलेगा, अन्यथा नहीं होगा। एक अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता।
जब तीनों इकट्ठे होते हैं तब ये अपनी शक्ति दिखाते हैं। और नारद, ये तीनों शक्तियां उसी महामाया के अधीन हैं, उनकी ही हैं। ये तीनों वस्तुएं जो हैं ये भगवती की हैं। तो वो जब जैसा चाहती हैं वैसा ही होता है। इसीलिए व्यास जी ने, नारद जी ने व्यास जी से कहा, व्यास जी जन्मेजय को बता रहे हैं, इसीलिए तुमसे कहा है कि भगवती की आराधना करो। सब कुछ इस संसार में वही करती हैं, भोग भी वही देती हैं और मोक्ष भी वही देती। और वो तो इतनी दयालु हैं कि धोखे से भी भगवती के नाम अगर मुंह से निकल जाए तो वो कल्याण करती हैं। जन्मेजय ने पूछ दिया, महाराज ऐसा किसने किया, ऐसा कैसे हो गया, किसका कल्याण हो गया? तो व्यास जी कहते हैं कि जन्मेजय सुनो, तुमको एक सुनाते हैं। एक बार की घटना है कि मैं घूमते घामते नैमिष तीर्थ में पहुंच गया, नैमिषारण्य में। व्यास जी बता रहे जन्मेजय को कि राजन, मैं घूमते घामते नैमिष तीर्थ में पहुंच गया। वहां पर सत्संग चल रहा था, ऋषि उपस्थित थे। तो वहां पर जमदग्नि जी, परशुराम जी के पिताजी, उन्होंने प्रश्न रखा था कि यहां वही प्रश्न है, श्रेष्ठ कौन है और किसकी पूजा करनी चाहिए, आराधना किसकी करनी चाहिए, कौन इच्छा पूर्ति कर सकता है, मनोकामना की पूर्ति करने वाला कौन है, जो सभी प्रकार की मनोवांछित कामनाएं पूर्ण कर सके। तब लोमश जी ने वहां पर उपदेश दिया था। व्यास जी कह रहे देखो, अब वही बात, ये नहीं कहते कि हम जानते हैं, हम बता रहे, नहीं, वहां की बात हुई कि उन्होंने बताया था। यानी अपने हम महापुरुषों की यही महापुरुष हैं, ये कभी सिद्ध नहीं किया कि हम महान हैं। हमेशा ये बताया कि हमें अमुक व्यक्ति ने या हमारे उन महात्मा जी ने बताया, यानी वो हमसे अधिक जानकार है। तो लोमश जी ने कहा कि वहां पर उन्होंने बताया कि भगवती आदि प्रकृति की उपासना करनी चाहिए, वही सर्वश्रेष्ठ है, और वही जो कुछ करती हैं वो होता है यहाँ पर, वही सबकी माता है। और दयालु तो इतनी है, क्या कहें, एक अक्षर के उच्चारण अगर उनके मुख से, उनके नाम का एक अक्षर मुंह से निकल जाए तो कल्याण कर देते। लोमश जी ने बताया जमदग्नि जी को। मैं तुमको एक इतिहास सुनाता हूं। कौशल देश में एक देवदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। कौशलेषु द्विजः कश्चित् देवदत्तेति विश्रुतः अनपत्यश्चकारेष्टिं पुत्राय विधिपूर्वकम्। वो अनपत्य था, उसकी कोई संतान नहीं थी। देवदत्त ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। तमसा नदी के किनारे सुहोत्र, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति, पैल, गोबिल, इस प्रकार से ये सब ऋषियों ने मिलकर के उनका यज्ञ कराया। सामवेद का गान चल रहा था। गोबिल जी, महर्षि गोबिल वेद मंत्र बोल रहे थे। व्यास जी कहते हैं कि ये लोमश जी बता रहे हैं जमदग्नि को कि गोबिल जी वेद मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, यज्ञ हो रही देवदत्त की। देखें बड़े भैया, वेद पाठी ब्राह्मण ये भी
जो यज्ञ करा रहे, पुत्रस्थ यज्ञ कराए रहे हैं ब्राह्मण, वो भी हैं, वेद उन्होंने भी पढ़े हैं, पर जिनके जो लोग यज्ञ कार्य करा रहे हैं, अब ये तो यजमान है और वो लोग जो है करवा रहे यज्ञ, उसमें से पंडित जी गोविल जी वेद मंत्र पढ़ रहे। हुआ ये कि वेद मंत्र पढ़ते हुए कहीं उन्होंने बीच में सांस ली तो स्वर भंग हो गया। गोविल जी ने वेद मंत्र पढ़ते हुए कहीं सांस ली तो स्वर भंग हो गया। यजमान देवदत्त जी के मुंह से निकल गया, उंगली उठाई और इनके मुंह से निकल गया, क्या मूर्ख हो। कितनी बड़ी बात, यजमान होते हुए तुम्हें क्या आवश्यकता थी। जो करा रहा है वो जानेगा अपना, लेकिन वही बात जानते हैं नहीं, अपने यहाँ कहा कि वो चौरारे काम न करे। बिल्कुल जानकार आदमी का काम कराने में भी खतरा है। गोविंद जी ने सांस ली, स्वर भंग हुआ, देवदत्त के मुंह से खुद निकल गया कि मूर्ख हो आसे। महाराज क्या मूर्ख हो, ये जो निकल गया। महाराज जी को, गोविंद जी को क्रोध आ गया। कहा तुमने ऐसी वाणी बोल दी है, देवदत्त पुत्र तो होगा तुम्हें पर मूर्ख होगा। तुमने खुद ही मूर्ख बोल दिया। यहां जो होना न होना, वहां एक तरीके से कहीं जिम्मेदारी मेरी थी। जो होता मैं देखता, लेकिन तुम्हारा ये बोलना जैसे संकल्प कार्य करता है वैसा हो गया। मूर्ख तुमने कह दिया तो पुत्र तो मिलेगा पर मूर्ख मिलेगा। आप क्या कर सकते। महर्षि कहते हैं गोविल कि मेरा दोस्त थोड़े है, ये श्वास का आना जाना ये मेरे अधीन थोड़े है। आता जाता जैसे आता जाता है, तो इसमें मेरा दोष तो है नहीं। सांस लेनी पड़ेगी और तुम्हें लगा स्वर भंग हो गया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। ये जब कहा तो महाराज देवदत्त रोने लगे कि अब ये करना न करना सब बराबर हो गया। हाँ? पुत्र मिले और फिर मूर्ख मिले, इससे बढ़कर के फिर कष्ट भी क्या होगा। इससे अच्छा सुनना मिले। मूर्ख पुत्राद पुत्रत्वम वरम वेद विदो विदुः। देवदत्त जी कहते हैं कि मूर्ख पुत्र से तो पुत्र का न होना अच्छा है। मूर्ख पुत्र का पिता होने से तो फिर मर जाना अच्छा है। महाराज को गोविंद जी को दया आ गई जब ये रोने लगे। कहा देवदत्त चिंता न करो, अब होगा तो वही जो संकल्प हो गया, पर तुम्हारा पुत्र विद्वान बनेगा, ये मैं आशीर्वाद देता हूं। मूर्खो भूत्वा स्वतः ते वै विद्वान अपि भविष्यति। तुम्हारा पुत्र मूर्ख होते हुए भी विद्वान बनेगा। यज्ञ पूर्ण हुई, ऋषि मुनि चले गए, समय पर उनको पुत्र हुआ, वही स्थिति बनी। आठवें वर्ष में यज्ञोपवित कराया गया, जनेऊ कराया ब्राह्मण ने। बहुत पढ़ाने की कोशिश की, बालक पढ़ाने। 12 सालों में न गायत्री सीख पाए न संध्या। जब गायत्री नहीं तो संध्या, उसकी बातें क्या रह गई। इस स्थिति में चारों तरफ अब लोग हंसी उड़ाने लगे कि देखो इतने बड़े विद्वान पंडित जी थे और उनका लड़का ऐसा निकला।
इस स्थिति में अब ये क्या करें? इस पुत्र का नाम उतत्स्य रखा गया था। देवदत्त का पुत्र, इसका नाम उतत्स्य था। उसने भी सुना, अब तो 8 साल की उम्र में जनेऊ हो गया, 12 साल और बीत गए, 20 साल की उम्र तो हो ही गई। अब वो भी सुनता है, बुरा उसको भी लगता है कि पिताजी की हंसी उड़ाई जा रही है और मेरे वजह से हो रही है। तो उसने घर छोड़ दिया, निकल गया। घर छोड़ करके वो जंगल को निकल गया और गंगा जी के किनारे जाकर के उसने कुटिया बनाई और कहा मैं यहां रहूंगा। पिताजी को कष्ट देने के से अच्छा ये है कि हम अपने निकल ही जाएं घर से और अलग रहेंगे, जो कुछ होगा हम अपना देखेंगे। कुटिया बनाई, वहां बैठ गया। मन में एक विचार आया, पुणे कहीं न कहीं तो काम करते हैं। एक विचार आया कि हम यहां बैठे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे तो झूठ नहीं बोलेंगे। उस उतत्स्य नाम के बालक ने ये सोचा कि चलो और कुछ नहीं कर सकते हैं, जंगल में बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। एक व्रत उसने ये लिया, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहेंगे। नियमं च परम कृत्वा न असत्यम प्रब्रवीम्यहम्। ये परम नियम बना लिया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा और ब्रह्मचर्य का पालन करके ये वही रहने लगा। न तो वेद का अध्ययन जानता है, न कोई जप है इसके पास, न ध्यान है, न देवता है, कुछ नहीं है। कुछ जब जानता ही नहीं, उसको पता ही नहीं है किसका क्या करना चाहिए, तो करता है, केवल इतना करता है, गंगा जी के किनारे रहता है। जैसे सभी साधारण लोग आते हैं, गंगा जी का स्नान प्रतिदिन करता है। भक्ष्य भक्ष्य का भी उसको ज्ञान नहीं है, जो मिल जाता है खा लेता है। पर सत्यम ब्रूते, सत्य, झूठ नहीं बोलता। व्रत उसने एक ही पकड़ा है कि सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे एक भी गुण हो तो दुनिया में फिर होने लगता है। लोगों के विश्वास में आ गया कि महात्मा झूठ नहीं बोलता और चाहे जो कुछ हो। और ये सबसे बड़ा गुण है। एक गुण आपके अंदर अगर आ गया तो फिर कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। तो नाम लोग भूल गए और इनका नाम सत्य तपा पड़ गया कि महाराज झूठ नहीं बोलते, चाहे प्राण संकट में हो, कुछ भी हो, पर महाराज झूठ नहीं बोलते। एक तो गुण है, और कोई गुण हो या न हो, पढ़े लिखे हो चाहे न हो। नाहितम कश्चित् चित् कुर्यात् न तथा विहितम कुचित। किसी का अहित नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, किसी का अहित नहीं करते। ये भी साथ साथ में हुआ। बहुत दिन बीत गए इसी तरीके से। मन में चिंतन करते हैं कभी कभी कि हमें अब जीवित रहने से लाभ क्या है, इससे अच्छा तो हम मर जाते। महाराज ये विचार करते, एक दिन की घटना घट गई। एक घायल सुअर आश्रम के पास से निकला, उसको बाण लगा था सुअर को, और वो घायल अवस्था में भागा हुआ इनके पास से निकल गया और पास ही झाड़ी में घुस गया। जंगल तो था ही, झाड़ रंखार थे, उसमें वो घुस गया। वो पीछे जो खून टपकता था, पीछे पीछे उसको मारने वाला बहेलिया आता है, धनुष्वान लिए व्याध, और वो वहां तक आता है। उसको पैरों के निशान मिलते हैं और वहां सामने से अग्रेवलंतम रुधिराद्रदेहम दृष्ट्वा मुनिः
शुकरमा सुविद्धम, उस बाण से विधे हुए शुकर को देख करके महाराज के एकदम वो पास से निकला रगड़ के, तो महाराज जी के मुंह से निकल गया है, एक शब्द निकला है, निकल जाता हम आप कहते हैं कोई चीज करके निकल गया। तो दयाभिवेशादति कंपमान सारस्वतम बीजमथोच्चार। व्यास जी कहते हैं कि महाराज लोमश जी ने जमदग्नि को बताया उस ब्राह्मण के मुंह से कोई जानकारी नहीं है, ये शब्द निकल गया, और ये भगवती का मंत्र है, बीज मंत्र है भगवती का, वाग बीज ब्राह्मण के मुंह से निकल गया। उस घबराहट में वो भी नहीं जानता कि वो तो हो ही जाता, प्रत्येक हो गया। इस सारस्वत बीज सरस्वती देवी का मंत्र उनके मुंह से निकल गया। अज्ञात पूर्वम तथा श्रुतम च दैवान्मुखे वै समुपागतम च। न तो पहले से कोई जानकारी थी और अभी भी कोई जानकारी नहीं है, प्रारब्धवश उस ब्राह्मण के मुंह से वो शब्द निकल गया, मंत्र निकल गया। बस इसके पीछे ही वो बहरी आता है, व्याध आता है, वो आकर के सामने खड़ा हो गया। ये सभी जानते हैं कि महात्मा झूठ नहीं बोलते, ये व्रत लेके बैठे हैं, और वो आता है और वो सीधे प्रश्न करता है, महात्मा जी आप झूठ नहीं बोलते, तो आप ये बताएं कि मेरी शिकार जो हमने मारी थी, बाण विधा हुआ था, वो ये पैरों के निशान बता रहे हैं कि इधर से ही गई है, किधर गई है। जो महाराज जो ब्राह्मण ये तथ्य जिनका नाम यहाँ सत्य तपा हुआ, अभी तक कुछ भी सोचने जानने की स्थिति में नहीं थे, वो देवी का मंत्र का एक बार के उच्चारण से महाराज की बुद्धि जागृत हो, विद्या रूप से वो बुद्धि जागृत हो गई। व्याध कहता है कि महाराज बताइए कि मेरी शिकार किधर गई, मेरा पूरा परिवार भूखा है और आज शिकार न मिली तो भूखों मरेंगे। और विधाता ने मेरे लिए यही वृत्ति निश्चित की है, वही मैं कर रहा हूं महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं बहलिया हूं, व्याध हूं, मेरा यही कार्य है, यही मेरी वृत्ति है और इसी से मेरे खाना पीना चलता है। अब ब्राह्मण की बुद्धि चलने लगी, अभी तक वो कोई ज्ञान नहीं था, अब बुद्धि चालू हुई, चलने को हुई। अब सोचते हैं कि अगर मैं सत्य बोलता हूं तो उसके प्राण जाते हैं, और अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मेरा व्रत भंग होता है और इसका परिवार भूखों मरेगा। दोनों तरफ से अब मेरा व्रत भी भंग होगा और दो में से एक का इधर भी कष्ट होगा। तो महाराज जी ने विचार किया, भगवती की प्रेरणा, महाराज जी उस स्थिति में निर्णय क्या करते हैं कि सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा। मैंने व्रत लिया है कि मैं सत्य बोलूंगा, सत्य व्रत का पालन करूंगा। तो महाराज जी का निर्णय आंतरिक भगवती की प्रेरणा से होता है कि सत्य वही सत्य है जिससे किसी को कष्ट न हो। अगर मेरे सत्य बोलने से किसी के प्राण जानते हैं तो फिर वो सत्य नहीं। सत्यम न सत्यम, वो सत्य सत्य नहीं है। खलु यत्र हिंसा, जहां पर हिंसा हो जाए तुम्हारी बात से। दयान्वितौ दयान्वितम चान्नतमेव सत्यम, और जहां जिसकी वाणी से दूसरे का कल्याण हो जाए बस वही सत्य है, फिर उससे बढ़ के सत्य कुछ नहीं हो सकता।
अधिकतम प्राणियों का जिस बात में हित हो, सत्य वही है। ये निर्णय हुआ अंतर से। तो ब्राह्मण कहते हैं, हाँ, क्या बात है। ब्राह्मण जवाब देता है व्याध को। तो भगवती की प्रेरणा, उस मंत्र के प्रभाव से वो ब्राह्मण उत्तर देते हैं कि व्याध या पश्यति न सा ब्रूते। व्याध जो देखता है वो बोल नहीं पाता, जिसने देखा है वो गूंगा है, बोल नहीं पाता। और या ब्रूते सा न पश्यति, और जो बोल पाता है उसकी आंखें नहीं है। जिसने देखा है वो गूंगा है, वो बोल नहीं पाता, और जो बोल पाता है उसके आंखें नहीं है, उसने देखा नहीं है। तो अहो व्याध स्वकार्यार्थिन किम पृच्छसि पुनः पुनः। अरे स्वार्थी व्याध, तू मुझसे क्या पूछ रहा है, बार बार क्यों पूछ रहा है मेरे? जिसने देखा उसके पास वाणी नहीं, जिसके पास वाणी है उसकी आंखें नहीं। अब ये घुमाव वाली बात हो गई। ये ज्ञान की बात हुई कि उस बात को, नहीं तो सीधे एक तरफ तो झूठ बन नहीं पड़ता, या तो उसके प्राण जाते या अपना व्रतभंग होता। वो भगवती के मंत्र के प्रभाव से बुद्धि सक्रिय हुई और महाराज ने ये प्रश्न का उत्तर दे दिया। व्यास ने समझ लिया, घूम के वो वहां से चला गया, फिर उसने उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार से लोमश जी कहते हैं, जमदग्नि जी, ये माता के बीज मंत्र का एक बार बिना जानकारी में उच्चारण हो जाने का फल ये है कि यहां से इस ब्राह्मण का, उतथ्य का उद्धार हो गया। अनजान में एक बार मंत्र मुंह से निकल गया और फिर वो ब्राह्मण विद्वान बना मंत्र के प्रभाव से। गुरु प्राप्त हुआ और गुरु ने उसको यही मंत्र दिया कि इसी के प्रभाव से तुम्हारा उद्धार हुआ है। उसने अपनी घटना जब सुनाई, वही मंत्र गुरु ने दे दिया। कहते हैं लोमश जी की जैसे वाल्मीकि जी कि मुंह से मरा मरा निकलता हुआ निकले और विद्वान हो गए, इसी प्रकार यहाँ पर ये ब्राह्मण उतथ्य भी आगे चलकर के बहुत बड़े विद्वान, संसार में उनकी ख्याति हुई। तस्माद् राजन सदा सेव्या पूजनीया च भक्तितः आदि शक्ति ही परा देवी जगताम कारणम ही सा। इसीलिए व्यास जी कहते हैं कि राजन जन्मेजय, इसीलिए मैंने तुमको भगवती का पूजन करने के लिए कहा है, उनकी यज्ञ करने के लिए कहा है। वो परा भगवती है, जगदम्बा है, सबकी जगत जननी है, वो सबका कल्याण करती हैं, उन्हीं की आराधना करो। यही वहां पर लोमश जी ने भी निर्णय दिया था जमदग्नि जी के समक्ष। ये मैंने भी सुना था और मेरा भी निर्णय यही है कि इसको ही मानना चाहिए। सर्वथा सब प्रकार से पूजनीय, अर्चनीय और यज्ञ जो करनी चाहिए वह भगवती की ही करनी चाहिए। वही राजन मैंने तुमसे कहा है, तुम भी करो। तो आज का प्रसंग हम यहीं पर स्थगित करते हैं। इससे आगे की कथा 11 अध्याय पूर्ण हुए, इसके आगे के अध्याय आपको फिर हम कल के भाग में सुनाएंगे। समय भी लगभग कल जैसा ही है। बोलिए भगवती जगत जननी मैया की जय।